आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे वो टॉप 5 इंडिकेटर्स और उनकी सेटिंग्स जिनको कि आप ट्रेडिंग में यूज़ करके अपनी एक्यूरेसी को बढ़ा सकते हैं और आज से ही उनको यूज़ में ले सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इन सभी इंडिकेटर्स को डीपली स्टडी करेंगे और उनकी सेटिंग्स कैसे करनी है और उनको कैसे यूज़ करना है वो इस वीडियो में हम सीखेंगे। टॉप 5 इंडिकेटर्स में जो सबसे पहला इंडिकेटर है वो है MACD। और MACD इंडिकेटर जो है वो कॉम्बिनेशन में काम करता है अदर इंडिकेटर्स के, जो मैं सेकंड में बताऊंगा आपको। इन दोनों इंडिकेटर से आपको ये फाइनलाइज हो जाएगा कि आपका ट्रेंड किस साइड को है। अगर आपको इससे पॉजिटिव सिग्नल मिलता है देन ओनली हम अदर इंडिकेटर्स की तरफ जाते हैं, मतलब ट्रेड में तभी एंटर करते हैं, अदरवाइज हम ट्रेड को यहीं छोड़ देते हैं। तो पावर ऑफ रिजेक्शन आपको इन दो इंडिकेटर से पता चल जाएगी। तो सबसे पहले हम MACD इंडिकेटर में चलते हैं। MACD इंडिकेटर को मैं अभी प्लॉट करता हूं। उसमें आपको सबसे पहले तो आपकी टाइम फ्रेम पता होना चाहिए कि आप किस टाइम फ्रेम में ट्रेड कर रहे हो। 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 1 आवर, 1 डे, किस टाइम फ्रेम की कैंडल को आप देख रहे हो। तो उससे 5 गुना की टाइम फ्रेम में आपको MACD को देखना होता है और उसमें अप टिक और डाउन टिक चेक करना होता है। वो हम चार्ट पे चल के सीखते हैं। सपोज मेरा टाइम फ्रेम आवरली का है, ये जो कैंडल्स बन रही हैं पर आवर की कैंडल्स बन रही हैं। अगर मेरा आवरली टाइम फ्रेम है तो मैं इसका डबल क्लिक जैसे कर रहा हूँ ना, MACD मैंने लगा रखा है तो नीचे MACD चल रहा है, तो मैं आवरली का MACD नहीं देखूंगा अपना ट्रेंड पता करने के लिए। 1 आवर का जो 5 टाइम्स होता है वो 5 आवर्स होता है। तो इंडिया में जो है 5 से 6 घंटे ट्रेड चलती है, तो उसके लिए हम 1 डे की कैंडल्स को क्लिक कर देंगे। तो अब MACD जो है अब ये 1 डे का आ जाएगा। हमको ट्रेडिंग आवरली में करनी है बट MACD डेली में चेक करना है 5 टाइम्स में। अब यहाँ पर जो है आपको ये डबल क्लिक कर देता हूँ, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ। अभी देखिए यहाँ पे जो है जैसे ये अप साइड जा रहा था, ये अब जाके यहाँ से या तो पैरेलल हो जाए या डाउन टिक हो जाए, तो मतलब हमारा ये अब डाउन ट्रेंड शुरू हो गया है। और ये जैसे यहाँ से अभी नीचे नीचे जा रहा था, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ मैं। जैसे यहाँ से ये नीचे जा रहा था और यहाँ पे जाकर पैरेलल हुआ, देन पैरेलल का मतलब भी अप, मतलब ट्रेंड अप साइड हो गया है, या फिर अप टिक हो गया है तो ट्रेंड अप साइड हो गया है। तो हमको 5 टाइम्स की कैंडल में जाके इसको देख लेना है। जैसे अभी आपके सामने मैं यहाँ पे प्लॉट करके दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ पर पता किया कि यहाँ पर ट्रेंड अप हुआ है, फिर मैंने यहाँ पर पता किया यहाँ ट्रेंड डाउन हुआ है, फिर मैंने और देख लेते हैं यहाँ पर भी देख ले। यहाँ पर जैसे पैरेलल हुआ था, ये पैरेलल यहाँ पर भी मुझे अप के बाद पैरेलल हुआ, मतलब यहाँ पे भी ट्रेंड डाउन हुआ था। अब इन तीनों के इक्विवेलेंट हम यहाँ पे भी प्लॉट कर देते हैं। सेम यहाँ पे एक प्लॉट कर दिया, एक यहाँ प्लॉट कर देता हूँ और एक यहाँ प्लॉट कर देता हूँ। अभी इन तीनों को मैं जस्ट आपको दिखाता हूँ कि अब डे में हमने चेक किया, तो आवरली में जैसे हम इसको देखेंगे ना, यहाँ पर देखिए आवरली में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ पे कैसे ट्रेंड अपसाइड आपको मिल रहा था। और यहाँ पर जब पैरेलल हुआ था यहाँ से ट्रेंड डाउन की तरफ हो गया था बट उतना ज़्यादा नहीं हुआ था, आगे जाके फिर अपटिक हो गया था। एंड यहाँ पर जाकर आपको कैसे क्लियरली यहाँ से पता चल गया था कि ये डाउन टिक मतलब ट्रेंड जो है नीचे की तरफ को जाने वाला है। तो ये आपको क्लियरली यहाँ से पता चल गया, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया। तो MACD से आपको सिर्फ अभी ट्रेड में एंटर नहीं करना है, आपको जस्ट ये पता चल गया कि मुझे बाइंग की तरफ जाना है या सेलिंग की तरफ जाना है। और आपको कोई पर्टिकुलरली कहीं पर भी सपोर्ट लाइन या ब्रेकआउट या कहीं पर भी कोई सिग्निफिकेंट कैंडल मिलती है, वहाँ पर आपको MACD डबल क्लिक करके MACD वहाँ पर चेक कर लेना है कि वहाँ पे आपको क्या सिग्नल दे रहा है MACD, ठीक है। अभी उसके बाद जो दूसरे इंडिकेटर्स हैं वहाँ पर चलते हैं हम। उसमें 2 इंडिकेटर्स आ जाते हैं जो MACD के कॉम्बिनेशन में काम करते हैं। वो 2 इंडिकेटर्स कौन कौन से हैं वो अभी हम देख लेते हैं। स्टोकेस्टिक और RSI। स्टोकेस्टिक और RSI इसमें मैं लगा देता हूँ आपके सामने। इसमें स्टोकेस्टिक RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स वाला मैं investing.com में कर रहा हूँ, आप भी investing.com में ही यूज़ कीजिएगा। तो रिलेटिव RSI ये हमने लगा दिया, ठीक है। ये वाला स्टोकेस्टिक लेना था। इसकी स्टोकेस्टिक की सेटिंग हम अभी यहाँ पर कर देते हैं। इसका जो 1 दिख रहा है इसको हम कर देंगे 3 स्मूथनेस के लिए, ठीक है। तो अभी इसमें थोड़ी सी स्मूथनेस आ जाती है। ये देखिए ये स्टोकेस्टिक है, ये पर्टिकुलर स्टोकेस्टिक जो आ रहा है वो हमको यहाँ पर मिल रहा है। अब मैं जहाँ पर वो मैंने इंडिकेशन लगाई थी
फॉर एग्जांपल ये वाला देखते हैं हम यहाँ पर, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक और लाइन खींच दी, इसके पैरेलल में यहाँ पर एक और लाइन खींच दी। अब ये लाइन जहाँ पर आ रही है वहाँ पर स्टोकेस्टिक मुझे क्या इंडिकेशन दे रहा है, स्टोकेस्टिक इसमें इंडिकेशन दे रहा है अपटिक, मतलब बाइंग की तरफ हम जा सकते हैं। अगर ये डाउन की तरफ होता तो MACD चाहे अपटिक देता रहे, लेकिन मुझे स्टोकेस्टिक को भी देखना है। स्टोकेस्टिक ने मुझे अपटिक दे दिया और अभी RSI ने भी मुझे अपटिक दे दिया। RSI की भी सेटिंग्स कुछ होती हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। RSI की सेटिंग जो है, स्टोकेस्टिक की सेटिंग तो मैंने आपको बता दी। टिक भी चेक करना है। मोस्ट एक्यूरेट होता है कि अगर ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड जोन में हो, तो ओवरबोट और ओवरसोल्ड जोन जो स्टोकेस्टिक का होता है वो ये होता है, रेड साइड के ऊपर जो है ये ओवर बोट जोन है और ये इससे नीचे जो है ये ओवरसोल्ड जोन है। तो अगर ओवरसोल्ड हो चुका है तो ये यहाँ पर अगर अपटिक मिलता है ना, यही लाइन अगर हमको यहाँ पर मिल रही होती तो ये बेस्ट डिसीजन है। इसमें आपको बिना सोचे आपको बाय करना है। बाय यहाँ भी करना है, अपटिक है आपको पॉजिटिव साइड में है तो भी बाय करना है, बट अगर यहाँ मिले तो और भी ज़्यादा एक्यूरेट है ओवरबोट एंड ओवरसोल्ड जोन में अगर ये इंडिकेशन आपको मिलता है। ठीक है, अभी हम ये तो हमने देख लिया, अभी हम RSI में भी देखते हैं। RSI में मुझे यहाँ पर अपटिक मिल गया है, उसकी कुछ सेटिंग्स होती हैं, वो सेटिंग्स में RSI की सेटिंग कर देता हूँ। इसमें जो स्टाइल में जाना है आपको, ये 70 और 30 है ना, इसको 60 और 40 कर लेना है। 60 और 40 से क्या एक्चुअली क्या पता चलता है हमको, अगर ये 40 के ऊपर है ना तो ये मतलब उसका मोमेंटम बहुत अच्छा है। ठीक है, ब्रेकआउट्स बहुत अच्छे देगा। और अगर ये यहाँ पर 40 से नीचे है तो डाउन साइड अगर हम सेलिंग कर रहे हैं तो सेलिंग के लिए इसका मोमेंटम बहुत अच्छा है। तो ये पता चलता है 40 और 60 के ऊपर में मोमेंटम पता चलता है। अभी ये जो वैल्यू है आपको यहाँ 60 दिख रही है और यहाँ 40 दिख रही है, अगर इसके ऊपर मिला है तो इसका मतलब मोमेंटम अच्छा है, ये बाइंग सिग्नल भी अच्छा है और पॉजिटिव साइड में हमको मिला हुआ है। तो ये हम इस ट्रेड में हम एंटर कर सकते हैं। तो ये कॉम्बिनेशन में ही, जब तीनों कॉम्बिनेशन में काम करेंगे तभी आपको ट्रेड लेनी है। ठीक है, अभी हम चलते हैं थर्ड इंडिकेटर के ऊपर जो कि है वॉल्यूम इंडिकेटर। वॉल्यूम जो इंडिकेटर है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। आपने जिस भी कैंडल पे आपने स्टडी करनी है, सपोज आपने ट्रेड की एंट्री लेनी है, यहाँ पर एक सपोर्ट था, आपको ट्रेड की एंट्री यहाँ पर इस कैंडल पर एंट्री लेनी है, तो मैं इस कैंडल पे लाइन खींच दूंगा और मैं वॉल्यूम इंडिकेटर जाकर सर्च करता हूँ। वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करता हूँ मैं। वॉल्यूम इंडिकेटर सर्च करने के बाद इस पे देखिए, इस पर्टिकुलर कैंडल की जो वॉल्यूम इंडिकेटर है ना, ये जो ब्लैक कलर की जो एवरेज लाइन आ रही है ना, ब्लैक कलर की, ये एवरेज लाइन लाने के लिए आपको सेटिंग्स में जाकर यहाँ पर MA लाइन जो है, लाइन का कलर चूज कर लेना। मैंने ये कर रखा, डार्क कर देता हूँ इसको और अच्छा आपको क्लियरली नजर आएगा। ठीक है, ये एवरेज लाइन से ऊपर होनी चाहिए, कलर डजेंट मैटर। मैंने इसमें भी लिखा है वॉल्यूम के लिए, सबसे पहले मोस्ट सिग्निफिकेंट कैंडल के ऊपर आपको लगाना है। कलर इसमें मैटर नहीं करता, कोई भी हो, एवरेज लाइन को आपने प्लॉट कर लेना है और वॉल्यूम शुड बी ग्रेटर देन द एवरेज लाइन। अब जो आपकी सपोज इस कैंडल पे आपको एंट्री लेनी है, आपका स्टॉप लॉस इसी कैंडल के नीचे लगाना है। ये देखिए कितना अच्छा इसने फॉलो किया है। और यहाँ की इसकी जो कैंडल की जो वॉल्यूम है इस एवरेज लाइन से ऊपर है, तभी हम इसमें एंटर करेंगे, अदरवाइज इसमें हम एंटर नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए कितनी हाई वॉल्यूम्स मिली हैं, लेकिन इनमें एंटर करना बहुत मुश्किल हो जाता है ये, क्योंकि ब्रेकआउट्स दे रहे हैं। देखिए मतलब गैप अप्स दे रहे हैं, इतने गैप मिलते हैं तो आपको एंट्री मिलेगी नहीं इसमें। बट यहाँ पर आप एंट्री ले सकते थे अगर आपने पहले से एक लाइन ड्रॉ कर रखी है और इसमें आपने पूरी स्टडी लगा रखी है पहले वाली। ये वॉल्यूम इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एवरेज लाइन से ऊपर होना चाहिए, ये आपको देखना ज़रूरी है। उसके बाद फोर्थ जो इंडिकेटर आ जाता है वो आ जाता है EMA। इंडिकेटर को कैसे प्लॉट करना है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। इसमें सबसे पहले सेटिंग्स करनी है, 5, 13 और 26 EMA की सेटिंग करनी पड़ती है। 5 की जो लाइन है वो 26 को आइदर साइड में क्रॉस करनी चाहिए और स्विंग ट्रेड में इसको इग्नोर करना चाहिए, मतलब डबल बॉटम या डबल टॉप हो उसमें इग्नोर करना चाहिए। ये ब्रेकआउट्स में ही काम आती है, अगर ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर रहा है तभी इसको लेना है। और डाइवर्जेंसीज को देखना है, अगर आपने स्विंग ट्रेड में एंट्री करनी है तो EMA को इग्नोर कर देना है, वहाँ पे डाइवर्जेंसीज देखनी है, वो भी मैं आपको बता दूंगा अभी। तो EMA की सेटिंग्स पहले हम आपको दिखा देते हैं कैसे करेंगे। यहाँ पर जाकर हम EMA लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो है इस पर 3 बार क्लिक कर देंगे हम। 3 बार क्लिक क्यों किया मैंने कि 3 सेटिंग्स मुझे करनी पड़ेगी, जो मैंने सेटिंग्स बताई थी आपको 5,
5 की सेटिंग हो गई, उसका स्टाइल में एक कलर, कोई भी एक कलर ले लीजिए, 5 हो गई। फिर उसके बाद दूसरी वाली की जो 9 है, 9 की इनपुट को 13 कर देंगे हम, ठीक है, इसका स्टाइल यही रहने दे देते हैं। और थर्ड वन जो है उसका 26 कर देते हैं, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोलते हैं इसको, और इसकी रेड कर दिया मैंने। अब मैंने जो 5 को रखा है डार्क रेड और 26 को रखा है रेड। अब इसको मैं प्राइस को जस्ट हाइड करता हूँ और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ इस पर्टिकुलर पोजीशन पे आपका जो 5 जो है, 5 की जो कैंडल है वो 26 को क्रॉस करनी चाहिए। ये यहाँ तक क्रॉस नहीं की है, यहाँ क्रॉस की है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा सा डार्क लाइन इसमें ले लेता हूँ, ये डार्क लाइन ली, और सेम लाइन मैं ऊपर में अभी इसको प्राइस को ओपन करता हूँ। ये देखिए यहाँ पर इसने बहुत अच्छी एंट्री दी है, यहाँ पर क्रॉस हुआ है, तो इसका ये क्रॉस होने का मतलब है कि इसमें मोमेंटम बहुत फास्ट आने वाला है। तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज अगर 5 जो है 26 को जब क्रॉस कर जाती है, ये देखिए इस पर्टिकुलर पोजीशन पे 5 ने 26 को क्रॉस ओवर कर दिया, और ये पर्टिकुलरली क्रॉस ओवर स्टेट में ही है। ये देखिए ये क्रॉस ओवर स्टेट में ही, आपको एग्जिट करना ही नहीं है जब तक ये इसको नेगेटिव क्रॉस नहीं करते। देखिए यहाँ पर नेगेटिव क्रॉस किया, यहाँ पर आपने एग्जिट सिग्नल भी EMA से बहुत अच्छे आपको मिलते हैं। ये लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ मैं, यहाँ पर एग्जिट सिग्नल मुझे मिला था, और इसमें प्राइस को लाता हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पर मुझे एग्जिट कर जाना है। यहाँ से डाउन ट्रेंड आया था, थोड़ा उतना अच्छा नहीं आया, बट फिर भी अगर आपने 100 शेयर्स ले रखे हैं तो 50 यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं। और ये EMA फिर दोबारा अच्छी चल रही है, और देखिए यहाँ पर जाकर इसने EMA ने फिर नेगेटिव क्रॉसओवर का सिग्नल कहाँ दिया, यहाँ पर दिया है, यहाँ पर फिर एग्जिट का सिग्नल दे दिया है। तो आपको अर्ली सिग्नल्स मिल जाते हैं ट्रेड को लेने के लिए और ट्रेड को एग्जिट करने के लिए। तो EMS की सेटिंग ये हो गई। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो है उस पर आ जाते हैं। इसको मैं हाइड कर देता हूँ EMS को, और वॉल्यूम को भी हाइड कर देता हूँ, और प्राइस को ओपन कर लेते हैं। अभी एक सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है 5th इंडिकेटर, वो है बॉलिंजर बैंड। बॉलिंजर बैंड बहुत ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है। इसमें 2 बॉलिंजर बैंड को हमको ड्रॉ कर लेना है, और लुक फॉर चैलेंज अभी आपको मैं चार्ट पे दिखाऊंगा। चैलेंज को देखना है ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के केस में, और सपोर्ट को देखना है रिवर्सल के केस में। वो कैसे देखना है वो मैं आपको अभी बताता हूँ। इसमें जाकर हम टाइप करेंगे BB जैसे टाइप करेंगे तो बॉलिंजर बैंड आ जाएगा। बॉलिंजर बैंड एक जो आया ये तो ये वाला आ गया, सिंगल बॉलिंजर बैंड। एक और बॉलिंजर बैंड हम लेंगे जिसकी की सेटिंग्स जो है वो हम करेंगे, ये जो इनपुट्स में 2 जो है, मल्ट जो 2 है, इसको हम 3 कर देंगे। इसको स्टैंडर्ड डेविएशन बोलते हैं। ये दूसरा बॉलिंजर बैंड इसके बाहर में ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे जो एंट्री हमको यहाँ पर मिल रही थी, फॉर एग्जांपल कहाँ गई वो वाली एंट्री, ये देखिए यहाँ पर जब एंट्री मिल रही थी तो ये बॉलिंजर बैंड को चैलेंज कर रही थी अप साइड। मतलब अभी तक ये जो बॉलिंजर बैंड साइड वाइज चल रहा था, यहाँ देखिए ये बॉलिंजर बैंड इतनी देर से साइडवेज को चल रहा था। यहाँ से जाके बॉलिंजर बैंड चैलेंज हो गया, और चैलेंज ऐसा हुआ कि ये ग्रीन कैंडल जो बनी, इन्होंने चैलेंज कर दिया उसको, और जब तक ये चैलेंज है तब तक हम इसमें बने रहेंगे। और ये जो सेकंड वाली जो आपको दिख रही है बॉलिंजर बैंड, 3rd डेविएशन वाली, देखिए जब भी ये इसको टच करता है तो अंदर की साइड को आने की कोशिश करता है। ये 3rd को टच करेगा तो साइडवेज थोड़ा सा जाएगा, अंदर को आने की कोशिश करेगा, और ये इसको चैलेंज को पकड़ के रखेगा, चैलेंज को पकड़ के रखेगा। जब ये इसमें ऊपर की तरफ को चैलेंज जब साइडवेज हो गया तो आपको पता लग जाएगा कि ये ट्रेंड अब चेंज होने की डायरेक्शन में, या तो डाउनवर्ड जाएगा या अपवर्ड जाएगा। ये बॉलिंजर बैंड आपको क्लियरली दिखा रहा है। अब इसमें दोबारा देखिए कितनी देर तक साइडवेज चला, बॉलिंजर बैंड साइड में चलता रहा। इधर हल्का सा वो इसने चैलेंज किया था, लेकिन फिर दोबारा वापस आ गया, उसको ब्रेकआउट नहीं कर पाया। ये फेक ब्रेकआउट बोल सकते हैं इसमें हम। अब यहाँ पर फिर चैलेंज किया, और चैलेंज इसको पकड़ के देखिए, इसको बेल जो होती है ना, बेल को पकड़ के ऊपर चलता जाता है, और ये यहाँ पर जाकर फिर साइडवेज होने लगा, और अभी फिर साइडवेज होकर फिर डाउनवर्ड हो गया है। तो बॉलिंजर बैंड जो है, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? ये मेरे 5 जो फेवरेट इंडिकेटर्स थे वो मैंने आपके साथ शेयर किए। और अगर आपको इस चार्ट का, इसका पूरा सेव्ड डॉक्यूमेंट चाहिए तो मैं इसका लिंक नीचे प्रोवाइड कर दूंगा, आप वहाँ से क्लिक करके इसको ले सकते हैं अपनी फर्दर, क्योंकि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आप मास्टरी नहीं कर सकते हैं। तो इसकी मास्टरी बहुत ज़रूरी है। आप क्योंकि पहली बार आपने वीडियो देखी है, ज़रूरी नहीं कि आप
आज से ही इसकी सारी सेटिंग्स अच्छे से समझ पाएंगे। बट इस वीडियो को बार बार रिपीट में देखकर आपको कोई भी ट्रेड लेनी है, इन सारी सेटिंग्स को करके ट्रेड लीजिए। मैं बताता हूँ, आपके आउट ऑफ 10 ट्रेड्स 8 टाइम्स आपको प्रॉफिट मिलेगा और 8 टाइम्स आपको टारगेट मिलेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें कि आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा और आगे फ्यूचर में आप क्या सीखना चाहते हैं।